नमस्कार। निर्वाचन की प्रक्रिया में मतपत्र लेखा, जिसे हम प्रारूप 17C के रूप में जानते हैं, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे अत्यंत सावधानी से भरा जाना अति आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट द्वारा दर्शाए गए मत लेखे में दर्शाए जाना चाहिए और इसमें अंतर कदापि वांछनीय नहीं है। तो आइए हम मतपत्र लेखा 17C से परिचित होते हैं। मतपत्र लेखा 17C, जिसे हम प्रारूप 17C के रूप में भी जानते हैं, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और दूसरा भाग होता है गणना का परिणाम। तो जो पहला भाग है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरा जाता है और दूसरा भाग मतगणना के समय गणना सुपरवाइजर के द्वारा भरा जाता है। तो चूंकि पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरा जाना अपेक्षित है भाग एक, तो आइए हम भाग एक को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम एक काल्पनिक स्थिति का उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए मध्य प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 198 कुक्षी के मतदान केंद्र 32 डेहरी के लिए कंट्रोल यूनिट क्रमांक 3756, बैलेट यूनिट क्रमांक 2341 और वीवीपीएटी क्रमांक 2547 प्रदान किए गए। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 985 थी। मतदान के बाद मतदाता रजिस्टर में कुल दर्ज प्रविष्टियां 672 थीं। इनमें से एक मतदाता ने मतदान न करने का निर्णय लिया और 3 मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया का पालन न करने के कारण मतदान की अनुज्ञा नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त 3 मतदाताओं ने निविदत मत का उपयोग कर मतदान किया। मतदान के दौरान 2 टेस्ट वोट का भी उपयोग करते हुए अभ्यर्थी एबीसी के पक्ष में 1 तथा अभ्यर्थी XYZ के पक्ष में 1 मत डाला गया, जो मतदाता रजिस्टर में भी दर्ज किया गया। तो आइए इस स्थिति के आधार पर हम मतपत्र लेखा 17C को भरें। यहाँ हम देख सकते हैं मतपत्र लेखा 17C। यहाँ पर आ जाएगा 198 कुक्षी, जो निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचन। यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम आ जाएगा 32 डेहरी, यहाँ कंट्रोल यूनिट, यहाँ बैलेट यूनिट और यहाँ वीवीपीएटी का नंबर आ जाएगा। अब मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या हमें दी हुई है 985 और प्रारूप 17 में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या है 672। नियम 49(9) के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले ऐसे मतदाताओं की संख्या 1 हमें दी हुई है और नियम 49(ड) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, जिन्हें मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई, उनकी संख्या 3 है। 49(a) यानी टेस्ट वोट के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत। अब कटौती के लिए चूंकि यहाँ पर 2 टेस्ट वोट हुए हैं, तो पहले क्रमांक पर जिस निर्वाचक ने टेस्ट वोट का उपयोग किया है उसका निर्वाचक नामावली में क्रमांक है 301। दूसरे नंबर पर जिस निर्वाचक ने टेस्ट वोट का उपयोग किया है उसका निर्वाचक नामावली में क्रमांक है 542, जिसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। अभ्यर्थी जिनके पक्ष में परीक्षण मत डाले गए, तो पहले क्रम संख्यांक पर अभ्यर्थी का नाम है एबीसी और उसके पक्ष में 1 मत डाला गया और इसी तरह से दूसरे नंबर पर अभ्यर्थी XYZ के पक्ष में 1 मत डाला गया। फिर जब मतदान समाप्त हुआ और कंट्रोल यूनिट को क्लोज करने के बाद जब टोटल बटन दबा करके कुल अभिलिखित मतों की संख्या मतदान मशीन के अनुसार जांची गई, तो वो आई 668। अब हम बिंदु क्रमांक 7 देखें, क्या यानी 2 - 3 - 4 से मेल करती है। तो चूंकि हमारे पास में, आइए हम देखें, मतदाता थे जिनमें से
विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 1 थी और अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या 3 थी। तो 672 में से ये 4 मत माइनस होंगे। तो हम देख सकते हैं 672 माइनस 1 माइनस 3 यानी 668। तो हम देख सकते हैं कि ये आंकड़ा और ये आंकड़ा मेल करता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हाँ मेल करती है। अब हमें दिया गया था कि निविदत मत का भी उपयोग किया गया है जिनकी संख्या 3 थी। तो हम जानते हैं निविदत मतों की एंट्री मतदाता रजिस्टर 17 क में ना होते हुए 17 ख में होती है। तो निविदत मतपत्रों की संख्या जो हमें 20 दिए जाते हैं उनकी संख्या हमने यहाँ पर देख रहे हैं प्रयोग के लिए प्राप्त 301 से 320 तक। निर्वाचकों को जारी किए गए जिनका उपयोग हुआ 3 जो 301 से 303 तक रहे, और शेष बचे प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए, उनकी संख्या 17 और उनका क्रमांक 304 से 320 तक। कागज की सीलें भी हमें दी गई थी जिनकी कुल संख्या थी 2, जिनका क्रमांक था 501 और 502, जिसमें प्रयोग की गई 1 जिसका क्रमांक था 501 और रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सील 1 जिसका क्रमांक 502। नष्ट की हुई कागजों की सील नील। और ये सारी पूर्तियां करने के बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर स्थान लिखा जाएगा और उसके ऊपर मतदान की तारीख। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस अभिलेख की पूर्ति की जा सकती है। धन्यवाद।